पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से केदो पद्मेश का नमस्कार। 5 मई को भगवती जानकी का प्रकाट है। एक देखिए संजोग, कर्मयोगी कृष्ण जी भाद्रपद की अष्टमी को पैदा हुए, कृष्ण पक्ष की, और अष्टमी को ही राधा जी पैदा हुई, लेकिन उस शुक्ल पक्ष में। अब इधर चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान श्री राम पैदा होते हैं, और वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी को ही भगवती सीता जी जन्म लेती हैं। तो कितना बड़ा संयोग है कि भगवान जब जन्म लेते हैं तो एक ही तिथि पर उनकी प्रेरणा, उनकी शक्ति, उनकी अतिरिक्त ऊर्जा उनके साथ अवतरित होती है। विभिन्न ग्रंथों के अनुसार, खास तौर पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में उल्लेख किया एक प्रसंग में कि भगवती सीता यानी जानकी जी भगवान राम से 12 वर्ष और 1 महीने छोटे थे। जब उनका प्राण ग्रह संस्कार हुआ तो 16 वर्ष की थी और श्री राम 28 वर्ष के थे। महर्षि वाल्मीकि की रामायण में इसका उल्लेख है। वैशाख मास शुक्ल पक्ष को भगवती सीता यानी जानकी का प्रकाट हुआ, तो गर्भ से नहीं उत्पन्न है। राधा जी भी गर्भ से नहीं उत्पन्न है। महाराज जनक के कोई संतान नहीं थे, तो उन्होंने यज्ञ संतान के लिए कराने के लिए उनके जो आचार्य थे सदानंद, उनके संरक्षण में यज्ञ के लिए संकल्प लिया, और यज्ञ के लिए जब भूमि का चयन हुआ कि किस स्थान पर यज्ञ होगा, तो वहां पर हल को चलाने का, जमीन को समतल करने के लिए राजा महाराज जनक को ही कार्य करना पड़ा। जैसे ही धरती पर मध्याह्न में उसका जो नोक थी, हल्की नोक को भी सीता कहते हैं, संभवतः इसीलिए नाम सीता पड़ा हो। तो वैसे ही भगवती का प्रकाट हुआ। तो नवमी के दिन अगर आप उनकी आराधना करेंगे तो आपकी दारिद्रता खत्म हो जाएगा। राधा जानकी दोनों ही महालक्ष्मी है, जो विष्णु से जुड़ी हैं, संपदा की कारक हैं। आपको नौकरी नहीं लग रही है तो ये प्रयोग करके देखें, नौकरी लगेगी। प्रमोशन नहीं हो रहा है, स्थानांतरण नहीं होता है, तो आप करके देखें। मेरा अपना विश्वास है कि आपको सफलता मिलेगी। नवमी के दिन जो 5 मई को है, आप प्रातःकाल संकल्प लेकर के व्रत करेंगे, और उसमें जानकी का एक चित्र होगा और एक उनकी मां सुनैना है, उनका एक चित्र होगा, सदानंद जी का एक चित्र होगा, एक हल्दर का चित्र होगा, एक पृथ्वी का चित्र होगा।
5 लोगों का ही पूजन का विधान है, और उनकी पूजन करने से आपकी दारिद्रता समाप्त होगी। आपकी कुंडली में किसी तरह का भी योग है, 84 तरह के दारिद्र्य योग हैं, उनमें से कोई भी अगर योग है, चाहे केंद्र में हो, कुछ भी हो, उसका वो प्रभावहीन हो जाएगा। सीता जी ने हनुमान जी को अजर अमर होने का वरदान दे दिया। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। क्या क्या हनुमान जी को दे दिया, आपको क्यों नहीं देंगे? आपकी भी आराधना पुत्रवत होनी चाहिए। जहां हम एक मंडप बना लेते हैं, अपने घर में ही बना सकते हैं, और मंडप में इनकी पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करने के बाद में भगवती जानकी की पूजा करते हैं, और जानकी के लिए जो मंत्र है, जानकाय नमः, श्री जानकाय नमः, श्री जानकाय नमः, श्री जानकाय नमः संकल्प के साथ आप जप करेंगे। उसके बाद में उनकी माँ जो सुनैना है उनका जप करेंगे, श्री सुनैनाम्बयाय नमः, श्री सोम्बयाय नमः। फिर उसके बाद में जो उनके गुरु हैं सदानंद जी, तो उनका सदानंद श्री सदानंदाय नमः, श्री संदाय नमः का जप करेंगे। फिर जो आपका हल है, हल्का प्रतीक, अगर इनके चित्र नहीं है सुनैना के, तो भी आप सुपाड़ी में लाल रंग के रोली लगा सकते हैं, या उसमें कपड़ा बांध सकते हैं। इसी प्रकार से सदानंद जी के लिए भी आप इस तरह की बात कर सकते हैं। सदानंद की अभी पूजा करेंगे, सदानंदाय नमः, श्रेय सदाय नमः। फिर श्री हलाय नमः, हल का भी पूजा करेंगे, एक लोहे का वो रख सकते हैं। और उसके बाद में धरती की जो पूजा करेंगे, श्री सुभागयाय नमः, श्री सुभागयाय नमः, इस तरह के पूजा करेंगे। उसके बाद में आरती करेंगे। ये एक दिन आप पूजा करेंगे और आपको 1 महीने के अंदर उसका परिणाम देखने को मिलेगा कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा, आपके पारिवारिक स्थिति में सुधार हो रहा, आपके जीवन में सकारात्मक चिंतन उत्पन्न हो रहा, आपके अंदर तमाम प्रकार की चीजें उत्पन्न होगी। क्योंकि पुष्य नक्षत्र में इनका भी जन्म होता है। उस दिन जो ग्रंथ में उल्लेख है, तो पुष्य नक्षत्र का मध्याह्न काल में है, मतलब दोपहर के बाद का जो कालखंड है, उसमें भगवती सीता प्रकट हुई। और अगर भगवती सीता का आप पूजन करते हैं, कौन है? महालक्ष्मी। महालक्ष्मी का ही पूजन, उनको जानकी के रूप में और राधा के रूप में धरती पर आई, और वो किसी गर्भ से नहीं उत्पन्न है, प्रकट हुई, वो यज्ञ से प्रकट हुई राधा, और ये भी यज्ञ की ही होने के लिए था, लेकिन ये भूमि धरती से ही उत्पन्न होती है, धरती पुत्री है। तो ये आपकी तमाम प्रकार की समस्याओं का समाधान है, आपके लिए कल्याणकारी स्थितियों में पहुंचाएगा। सकारात्मक चिंतन आज के और प्रसन्न रहने का, जो धरती पे जब आते हैं तो परमात्मा आपको प्रसन्न रहने का वरदान देता है। आप तमाम प्रकार की विकृतियां अपने साथ जोड़ते चले जाते हैं और प्रसन्नता अपने आप से दूर करते चले, तो प्रसन्न जरूर रहिए। और भगवती की जब कृपा होगी तो निश्चित रूप से प्रसन्नता की वर्षा होगी। इस सप्ताह में क्या है, 28 से 4 मई के बीच में जिनकी मेष राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम होगा। मांगलिक और सांस्कृतिक कार्यों में हिस्सेदारी रहेगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। यद्यप 28 कुछ तनावपूर्ण तिथि हो सकती है, स्वास्थ्य के पर सचेत रहने की आवश्यकता है। 29-30 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 1-2 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। शासक सत्ता का सहयोग मिलेगा। और 3-4 को कुछ पारिवारिक तनाव भी मिल सकता, व्यर्थ की उलझन हो सकती, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी वृषभ राशि है उनके लिए भी सप्ताह काफी भाग दौड़ का रहेगा। मन शांत रहेगा, कुछ व्यय होगा, कुछ परेशानियां सी रहेंगी, लेकिन आपको 28 को छोड़ दीजिए। 28 ही तनावपूर्ण तिथि है, लेकिन 29-30 भावुकतापूर्ण है। रिश्तों में मजबूती आएगी। मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेंगी। 1-2 को आर्थिक प्रयास सार्थक होगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 3-4 को धन सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी। रिश्तों में निकटता आएगी। जिनकी मिथुन राशि है उनके लिए भी सप्ताह काफी व्यस्तता का रहेगा। मांगलिक और सांस्कृतिक
कार्य में हिस्सेदारी रहेगी, देशाटन की भी स्थिति उत्तम हो गई। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। 28 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी। वहीं 29 और 30 कुछ तनावपूर्ण तिथियां, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझने रहेंगी। 1-2 को आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, धन यश की वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। 3-4 को व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी, धन में भी वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मांगलिक और सांस्कृतिक कार्य में सफलता मिलेगी। जिनकी कर्क राशि है व्यवसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, आर्थिक मामलों में भी लाभ मिल सकता है, कुछ नया अनुबंध प्राप्त हो सकता है, रिश्तों में निकटता आएगी। अगर आप विवाह की दलीज पर हैं तो विवाह के बंधन में बन सकते हैं, नहीं तो मांगलिक और सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 28 ऐसी ही तिथि है जिसमें आपको सुखद समाचार मिल सकता है। 29-30 को सांस्कृतिक और मांगलिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 1-2 को थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझने रहेंगे, कुछ पारिवारिक परेशानियां मिल सकती है, कुछ अप्रिय समाचार मिल सकता। 3-4 को उत्साहवर्धक तिथियां, उपहार सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। जिनकी सिंह राशि है उपहार या सम्मान में भी वृद्धि होगी। यद्यपि आप पर शनि की ढैया चल रही है, फिर भी आपके लिए सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है। मांगलिक और सांस्कृतिक कार्यों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा। 28 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 29-30 को मांगलिक और सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी, पारिवारिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। 1-2 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, जीविका के क्षेत्र में लाभ मिलेगी, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। 3-4 तनावपूर्ण तिथियां, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, व्यर्थ की उलझने भी मिल सकती, भाग दौड़ भी रहेगी। और जिनकी कन्या राशि है आपकी राशि पर केतु है, मन अज्ञात भय से ग्रसित रहेगा, क्रोध भी आएगा, लेकिन आपके लिए सप्ताह कुछ न कुछ देने वाला भी है। धन में भी वृद्धि हो सकती है, उपहार में भी वृद्धि हो सकती है। 28 को रिश्तों में भी निकटता आएगी, पारिवारिक, लेकिन कहीं न कहीं मन भी खिंत रहेगा। 29-30 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, पिता या धर्म गुरु का सहयोग मिलेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 1-2 को किया गया प्रयास, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, नए अनुबंध प्राप्त होंगे, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा, संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा, महिला अधिकारी का भी सहयोग मिल सकता है। 3-4 को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगा, संतान के संबंध में सुखद समाचार मिल सकता है, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। जिनकी तुला राशि है व्यवसायिक दृष्टि से काफी अच्छा होगा, लेकिन मन अज्ञात भय से कहीं न कहीं ग्रसित रहेगा। छठे कई ग्रह हैं, शनि भी है आपकी राशि से, राहु है, इनकी युति अच्छी नहीं है, शुक्र भी है, तो ऐसी स्थिति में आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। मन अज्ञात भय से ग्रसित सकता है, दैवी प्रकोप, कुछ अप्रिय समाचार भी मिल सकता है, लेकिन व्यवसायिक दृष्टि से व्यस्तता रहेगी। 28 को जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में निकटता आएगी। 29-30 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 1-2 को यात्रा देशाटन की स्थिति भी आ सकती है, मन अशांत हो सकता है, व्यर्थ की उलझने रहेंगी। 3-4 को पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा और महिला अधिकारी से भी सहयोग मिल सकता है। जिनकी वृश्चिक राशि है, आप तो शनि से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं, जो ढैया चल रहा था, व्यवसायिक दृष्टि से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण स्थिति बनेगी, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, देशाटन दूसरों से सहयोग लेने में, दूसरे से कार्य लेने में भी सफलता मिलेगी। 28 कुछ तनावपूर्ण तिथि है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। 29-30 को मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी, व्यवसायिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, लेकिन 1-2 तनावपूर्ण तिथियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। किसी तरह का जोखिम न उठाएं, वाहन चलाते समय भी, नहाते समय भी जोखिम न उठाएं। 3-4 को पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। जिनकी धनुराशि आपकी राशि पर लघु कल्याणकारी शनि का ढैया है, उसके प्रति थोड़ा सा सचेत रहिए और छायादान करते रहिए। 28 को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी, रिश्तों में निकटता आएगी। 29-30 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। 1-2 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा, व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी। 3-4 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी मकर राशि है वो शनि की 7.5 से मुक्त हुए हैं
और एक लंबे समय तक आप अच्छी दौड़ में रहेंगे, नए अनुबंध की दिशा में बढ़ेंगे, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। 28 को पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। इस सप्ताह आपके गले में तकलीफ हो सकती है, दांतों में परेशानियां हो सकती है, उसके प्रति बहुत ठंडा या बहुत खट्टी चीजें के मत खाइए। 29-30 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, उपहार या सम्मान में भी लाभ मिलेगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 1-2 तनावपूर्ण तिथियां, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता। 3-4 को जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी कुंभ राशि उनके लिए भी शनि है, और जब शनि है आप पर और शनि अंतिम ढैया में है, आर्थिक मामलों में यश और प्रतिष्ठा के लिए एक सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन 28 को थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझने भी रहेंगी, भाग दौड़ रहेगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। 29-30 को मांगलिक और सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 1-2 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। 3-4 तनावपूर्ण तिथि है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता। व्यर्थ की उलझन और तनाव मिल सकता है। जिनकी मीन राशि है उन पर शनि की लघु कल्याणकारी ढैया के साथ साथ 7.5 ही चल रही है। आपकी राशि पर ही शनि है और शनि के साथ राहु है, तो ऐसा वक्तव्य भी न दे जिससे आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित होगा। वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझने हो सकती है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 28 आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, उपहार या सम्मान का भी लाभ मिल सकता है। 29-30 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 1-2 को कुछ थोड़ा सा पारिवारिक तनाव मिल सकता, लेकिन भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। 3-4 को पारिवारिक और व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। सभी राशियों के लिए वैशाख का महीना है। जल दान जरूर करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार नियमित रूप से जल दान करें, ताकि आपको मृत्यु भय न हो, अज्ञात भय न रहे। भय से मुक्त के लिए, डिप्रेशन से मुक्त के लिए ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को जल पिलाएं, जल दें, जल की व्यवस्था करें, स्वच्छता रखें। आप सबके लिए कल्याणकारी हो। भगवती जानकी आप पर कृपा की वर्षा करें।